पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास होने वाली है खास, क्योंकि जैसा आप टॉपिक देख कर आए हैं विद्रोही राज 1857 आंदोलन और उसके व्याख्यान। ठीक है, तो भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास में एक ऐसा पड़ाव आया, एक ऐसा संघर्ष का बदलाव का वक्त आया जिस समय जो है आपने पढ़ा होगा 1757 पलासी की युद्ध से जब कहानी लिखाई थी, तो जो है 1857 100 साल पे क्या हो रहा था, बदलाव होने की एक जो है सुगबुगाहट जागी थी। और जो अंग्रेज भारत को जो है उपनिवेश बना लिए थे, यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम तरह का जो है उस पर जो है वर्चस्व स्थापित कर लिए थे, उसे उखाड़ कर फेंकने का पहला प्रयास 1857 में किया गया था। तो कैसे वो घटना घटा था, क्या वो लाल किला की जो है कहानी थी, है ना, क्या वो बात करें बहादुर शाह जफर की कहानी थी, आज के चैप्टर में जो है बहुत अच्छे से जानेंगे। और खास करके अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो खास है ही, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की जो है कहानी को। और पहला जो है दिया गया है कि अंग्रेजी राज के नीचे, है ना, सुलगती असंतोष का आग। पहली बात को हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली जो ये हुआ था, है ना, ये जो विद्रोह हुआ था, हुआ ही क्यों था, है ना। तो उससे पहले जाने कि हमारा देश क्या है, गुलाम है, उपनिवेश है, किसका, तो ब्रिटिश का। अंग्रेज जो कि व्यापार करने आया था और अपना साम्राज्य क्या कर लिया, फैला लिया। तो जो अपना साम्राज्य फैला लिया तो उसका जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए हम लोग जानते हैं कि ये हुआ क्या था। ठीक है, तो कहता है भाई कि 1857 का विद्रोह क्या अचानक हुआ था? नहीं भाई साहब, अचानक नहीं हुआ था। एक लंबे समय को सहते सहते बर्दाश्त करते करते क्या हुआ था कि अब हुआ कि भैया अब बर्दाश्त से बाहर, अब चाहे आर चाहे पार। ठीक है, तो क्या क्या कारण हुआ था उस बात को समझते हैं। तो पहला कारण हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आपने जाना होगा, समझा होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाया था जिस नीति को बोलते हैं हड़प की नीति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ठीक है, क्या बात करें, लॉर्ड डलहौजी, उनकी नीति का नाम क्या है, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसके तहत क्या था, तो बात कर इसके तहत कहानी आपको जो है पता भी होगा, पढ़े भी होंगे, क्लास 8 में भी ये चैप्टर पढ़ना था। ठीक है, कि अंग्रेज जो है बात करें तो अंग्रेज क्या करता था कि अगर कोई राजा का जो है उत्तराधिकारी पुत्र ना हुआ, अगर उसका पुत्र ही नहीं हुआ, यानी उसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो उस राज्य को क्या करने का, यानी गोद लेने की जो है मनाही था कि अब आप गोद नहीं ले सकते हैं, है ना, यानी अपना दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब माना हुआ पुत्र जो है आप नहीं ले सकते हैं। वैसे स्थिति में वो राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो इस नीति को हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प नीति। मतलब तुम्हारा कोई वंशज नहीं है तो तुम्हारा क्या कर लेंगे, हम हड़प लेंगे। ठीक है, तुम्हारा कुछ खानदान में कोई नहीं होता था ना भैया, उसका सब संपत्ति क्या किया, फलाना हड़प लिया। वैसे ही अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि अगर किसी राज्य का, है ना, अगर राजा नहीं होगा, यानी राजा का बेटा नहीं होगा, तो आपने सुना होगा कि झांसी की रानी, है ना, का जो है विवाह हुआ और उनके क्या हुआ, पति की मृत्यु हो गया। तो उसके बाद जो है उनका कोई संतान नहीं था, उन्होंने गोद लिया। तो गोद लिए बेटे को जो है अंग्रेजों ने नहीं माना। इसी के लिए जो उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया कि ये गलत है, तुम मेरे जमीन को मुझसे नहीं छीन सकते। तो सब विद्रोह जो है कहाँ, झांसी को, किसको हड़पा था, झांसी को हड़पा था। फिर किसको हड़पा था, सतारा को। फिर किसको हड़पा था, नागपुर को। ऐसे कई राज्यों को जो है हड़पा था। हड़प नीति का था, क्या क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य अपने में मिला लिया था। तो ये बात समझ में आ गया होगा, कौन कौन, झांसी, सतारा और कौन, नागपुर। ठीक है, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। किस नीति के तहत, हड़प नीति। अगर आपसे पूछे हड़प नीति का प्रादुर्भाव किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के जो है बात करें हड़प नीति के तहत किसको किसको जो है ये कर लिया, तो झांसी, सतारा और कौन, नागपुर जैसे। फिर हमने आपको बताया भी होगा, समझाया भी होगा, है ना, एक और नीति था सब्सिडरी अलायंस, जिसको बोलते हैं सहायक संधि। सहायक संधि क्या था, सहायक संधि था कि राजा को अंग्रेजों ने कहा कि देखो आप अपनी सेना को क्या करो, समाप्त कर दो, क्या रखने की जरूरत है सेना को। ठीक है, हम आपको इसके बदले सेना प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले तुम हमें क्या कर देना, पैसा दे देना, और जितना तुमको सेना पे खर्चा होता है उससे कम ही पैसा हमको दे देना। राजा भी जो है सोचा कि बढ़िया बात है, क्योंकि बक्सर का युद्ध, प्लास्टिक का युद्ध, तमाम तरह का युद्ध जीत रहा है, इसके पास टेक्नोलॉजी है। राजा ने अपना सेना को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। और अंग्रेज किससे जो है राजा अपना सेना भंग किया, तो भाई सेना तो बेरोजगार हो गए, कहाँ जाते, अंग्रेजों ने भी वैकेंसी खोल दिया कि आओ मेरे यहाँ सेना का नौकरी करो। तो वही राजा के जो है सेना किसमें भर्ती हो गए, अंग्रेज में। और अब
सेना किसकी बात मानेगा? अंग्रेज का। और अंग्रेज का बात कौन मानेगा? ठीक है, अंग्रेज राजा, राजा की बात कौन मानेगा? अंग्रेज। फिर समझिएगा, राजा की बात मान रहा है अंग्रेज, अंग्रेज की बात मान रही है सेना। यानी सेना पर सीधा कंट्रोल कौन कर रहा है? अंग्रेज। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा है? राजा। लेकिन राजा की बात करने कभी कभी क्या होगा कि राजा का वह अंग्रेज बात ना माने, और राजा कहा कि सेना अंग्रेज को गिरफ्तार कर लो, लेकिन अब नहीं कर सकता है, क्योंकि सेना जो है किसके अंडर में है? अंग्रेज के अंदर में है। बल्कि अंग्रेज कहेगा कि इस राजा को क्या करो? गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर सकता है। तो बात करें सहायक संधि, कहा कि तुम्हारे दुश्मन, अंग्रेज को कहा कि तुम्हारे जितने दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है। ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा अंग्रेज का नीति, है कि नहीं, कि सहायता करने के लिए तुमसे संधि कर रहे हैं, तुमको युद्ध करने के बारे में सोचना ही नहीं है, तुमको युद्ध पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं था। ये जो है ये संधि देखने में अच्छा था, सहायता करने वाला सहायक संधि देखने में क्या था? अच्छा था, लेकिन ये उतना ही क्या था? खतरनाक था। क्योंकि राजा क्या हो गया? अब युद्ध के लिए ना नीति बनाता, ना युद्ध के लिए खुद को तैयार करता, आलसी बने रहता, पड़े रहता, अपने आप को कमजोर कर लिया, जिसके कारण जो है बात करें सारी जितने भी जो राजा थे कमजोर हो गए, सेना उनके पास रहा नहीं, और अंग्रेज उनसे मनमानी करते रहा, है ना, और उनको क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। ठीक है, तो कहां पे किया था ऐसा? तो अवध जैसी रियासतों पर थोपी गई थी, जबरदस्ती सहायक संधि थोप दिया गया, तुम्हारा सेना हटाओ, हमसे क्या करो? सहायक संधि कर लो, जबरदस्ती। ठीक है, जिससे नवाबों की सेना को क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई, और वे अंग्रेजों पर क्या हो गए? निर्भर हो गए। ठीक है, और फिर बाद में बात करें तो जो ये 1857 का जो असंतोष का आग उपजा था, ठीक है, तो हमने बोला था कि अचानक नहीं हुआ था, यह 100 वर्षों की अंग्रेजी शासन का क्या था? अन्याय और शोषण का क्या था? परिणाम। आपने पढ़ा होगा 1757 में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, और यहीं से जो है गुलामी की कहानी जो है लिखाया था। बात करें तो मुगल बादशाह जो थे, क्योंकि जो है बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद धीरे धीरे क्या हो गए? कमजोर बादशाह हुए, और मुगल बादशाह में अंतिम बादशाह थे कौन? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह घोषित कहा अंग्रेज को सुनिए, ये अंतिम मुगल बादशाह है, इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं होगा, हम किसी को राजा नहीं मानेंगे। और उनको परिवार को क्या कहा कि भैया तुम लाल किला से क्या हो जाओ? निकलने का ऐलान कर दिया कि तुम लाल किला से क्या हो जाओ? निकल जाओ। ठीक है ना, तो लाल किला से निकलने का क्या किया? ऐलान कर दिया। और उन पे जो सिक्का उस चलता था, तो उस समय बहादुर शाह जफर का नाम लिखा होता था, मुगल का नाम लिखा होता था, सिक्का से क्या कर दिया? नाम भी हटा दिया। तो इनका भी मामला क्या हो रहा था? साफ हो रहा था। पहला कि हड़प रहा था लोगों का राज्य, तो राजा गुस्सा, फिर सहायक संधि लाया तो राजा को क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। ठीक है, और बहादुर शाह जफर का भी जो है मामला क्या कर दिया? सिमटा दिया। तो हर तरफ से अब अंग्रेज क्या हो रहा था? पूरा प्रभाव में आ गया था, है ना। तो अब जो है आर्थिक कारण हम लोग देखेंगे। पहला राजनीतिक कारण, ये तीनों बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना, ठीक है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बात करें आर्थिक कारण क्या है? तो भारी लगान और कठोर कर की वसूली। ठीक है, तो यहां पर जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे? लगान लगाए थे। आपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस्तेमरारी, है ना, जिम्मेदारी प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो ये सब क्या था? अंग्रेजों ने क्या किया था? कर वसूलने के लिए बहुत सारी क्या किया था? टैक्स लगाने का व्यवस्था किया था। तो भैया भारी लगान, और पढ़ा होगा सूर्यास्त कानून, कि सूर्य के अस्त होने से पहले किसान जमींदार को क्या करना पड़ता था? पैसा अंग्रेजों को जमा करना पड़ता था। तो किसान और कौन? जमींदारों की जमीन क्या कर रही थी? छीनी जा रही थी, दोनों का जमीन छिनाया जा रहा था। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पर इंडियन फार्मर जो है धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ये डिक्लाइन कर रहे थे। ये नीचे क्यों इनका ग्राफ जा रहा है? कौन? इंडियन फार्मर एंड लैंडलॉर्ड्स, यानी जो आपके बात करें जमींदार थे। और ब्रिटिश का टैक्स फिर भी क्या होता रहा? हर साल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इनका टैक्स बढ़ते जा रहा है, अगर महंगाई बढ़ रहा है टैक्स बढ़ेगा, और यहाँ आदमी क्या होता जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है भारतीय उद्योगों का क्या हुआ था? विनाश हुआ था। भारतीय उद्योगों का विनाश का मतलब क्या हुआ? अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल सस्ता में खरीद के लेकर चल जाता, बिल्कुल सस्ता, ठीक है, कौड़ी के भाव लेकर चला जाता, और वहां से मशीन से सामान बनाकर, कपड़ा बनाकर क्या करता था? बाजार में बेचता था। हमारे यहाँ के कारीगर के पास मशीन नहीं था, वो हाथ से बनाते थे। हाथ से बनाने में टाइम ज्यादा लगता था, पैसा भी ज्यादा लगता था। तो जहां पर कपड़ा, शर्ट या स्वेटर मान के चलिए, स्वेटर जो इंडियन स्वेटर का दाम जो है 600 रुपया है, और वो मान लीजिए बेच रहा 50 रुपये,
तो बताइए कोई ब्रिटिश का खरीदेगा कि इंडिया खरीदेगा? इंडिया का है 500 रुपया और ब्रिटिश जो है अंग्रेज बेच रहा है 50 रुपया, और अच्छा भी है। तो वैसी स्थिति में अंग्रेज का मामला दुकान चलेगा और भारतीय का क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। फिर जो व्यापारी थे, जो कारीगर थे, उनको कहा कि यार हमारे फैक्ट्री में काम, बेचने का काम करो, ठीक है। तो सारे बेचारे अपना छोड़ करके इसके यहाँ नौकरी कर लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मनमानी उसको जो है शुरू में तो अच्छा पैसा दिया और फिर बाद में क्या करने लगा? सबको कम 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 पैसा कर करके उनको भी अपने गिरफ्त में कर लिया। तो भारतीय उद्योग का क्या हुआ? विनाश हो जाएगा। अब इंडियन कोई रहा ही नहीं, सब हम लोग विदेश के ऊपर निर्भर हो गए। अब जो कपड़ा 50 रुपए पहले बेच रहा था, अब भारतीय कोई है ही नहीं, तो मार्केट में उसी को क्या कर दिया? 600 रुपए में कर दिया, खरीदिए, है ना। आज जो है जियो का सिम शुरू में 1 साल फ्री किया, अब बाद में जो क्या 350 रुपये महीना ले रहा है, ठीक है। आदत भाई साहब, आदत, ठीक है। तो वैसे ही सब खत्म करके अपना, तो वही जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ? भारतीय उद्योगों का क्या किया? विनाश कर दिया। विदेशी व्यापार ने बुनकरों मतलब जो बुनते थे कपड़ा, और दस्तकारों यानी जो व्यापारी को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। ये बेचारे जितने भी इंडियंस थे उनका क्या हुआ? इंपोर्ट का डाउन। पहले भारत से जो है सोने की चिड़िया कहता था, हम लोग यहाँ से व्यापार में बहुत सा सामान भेजते थे, लेकिन अब क्या कर रहा था? हमारे यहाँ से कच्चा माल चल जा रहा है और जो सामान जो है बन के आ जा रहा है, और फिर हमारे देश का पैसा क्या हो रहा है? वहां पर चला जा रहा है। तो एक तो टैक्स के रूप में जा रहा है पैसा, ऊपर से क्या हो रहा है? बिजनेस से, व्यापार से ही पैसा चल जा रहा है। तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था क्या हो गया? सिकुड़ गया। और जो टैक्स ले रहा है उसके बदले हमारे देश में कोई विकास का कार्य हो नहीं रहा है। वो काम हो रहा है जिससे अंग्रेजों का क्या हो सके? फायदा हो सके। तो इस तरह से जो है हमारा जो धंधा था, हमारा जो बात करें व्यापार का जो मामला था, वो सब क्या हो गया? समाप्त हो गया, है ना। तो हमने राजनीतिक कारण देख लिया, हमने आर्थिक कारण देख लिया। अब हम लोग आए समझते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। क्या समझते हैं? सामाजिक धार्मिक कारण। तो कहता है कि बात करें तो इन लोग जो है, हम लोग हमारे देश में हिंदू और मुसलमान थे, बौद्ध थे, ठीक है। बात करें तो जो है जैन थे। इन्होंने एक और धर्म को लेकर आया, ईसाई धर्म को लेकर आया, कहा कि हमारा धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और हम तुम्हारे यहाँ शासन नहीं करने आ रहे हैं। बात करें तुम्हें तो शासन करने आता ही नहीं है, तुम लोग को समाज में तो रहने आता ही नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है? व्यवस्था बनाया है। तुम्हारे धर्म से अच्छा, तुम्हारे भगवान से अच्छा हमारे भगवान है कौन? यीशु, है ना। तो उसने क्या किया? पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न जो एजुकेशन था, और ईसाई प्रचारकों का क्या किया? प्रसार किया। और लोगों को लगा कि अंग्रेज इन्हें क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सभी भारतीयों को कहा है ईसाई बन जाओ। ईसाई बन जाओगे तो गॉड तुम्हें क्या करेंगे? माफ कर देंगे, गॉड तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, है ना, तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। ये तमाम तरह का जो झांसा दिया, लोगों को क्या किया? बदलना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से बताएं तो क्या करें? जितने भी गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, सारे गुरुकुल व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। और गुरुकुल व्यवस्था में पहले क्या होता था? सब लोग पढ़ते थे, है, राजा के बेटा सब लोग पढ़ते थे, और जिसको जो पैसा होता था, काम होता था, काम के लिए छुट्टी लेके चल जाता था, फिर बाद में आता था। और गुरुजी भी उसको उसी चीज का शिक्षा दिया करते थे जो उसका बिजनेस हो, व्यवसाय हो। लेकिन यहाँ मामला बदल गया। यहाँ मामला ये आ गया कि गुरुकुल में कि जो है अंग्रेज स्कूल, जब स्कूल खोला तो उसने क्या किया? राजा जितने भी लोगों को कहा कि देखिए वो गुरुकुल में बैठता है, जमीन में बैठता है, यहाँ पे आइए, एकदम वीआईपी जो है चेयर होगा, कुर्सी होगा, टेबल होगा, बोर्ड होगा, है ना। यहाँ पर रेगुलर बेस पे क्लास चलेगा, पूरा सब साल क्लास चलेगा, कोई छुट्टी नहीं होगा, 6 महीने को छुट्टी होता है, एक सिलेबस होगा, है ना। और जो है बात करें राजा के जितने बेटे थे सब लोग कहाँ चले गए? वो अंग्रेज के स्कूल में चले गए। और गरीब में के पास किसके कौन बच गए? गुरुकुल में लोग बच गए जो पैसा देते थे। तो गुरुकुल की स्थिति भी क्या हो गई? खराब। और उसने गुरुकुल के जो टीचर्स थे, अच्छे अच्छे जो चला रहे थे, उनको ऑफर दिया कि हम आपको इतना रुपया देंगे, ठीक है। और पैसा के जो है ऑफर, भाई मान लीजिए गुरुकुल चला रहे हैं, हमको पैसा जो है 5 रुपया आ रहा है और हमको कोई ऑफर 50,000 का कर दिया, तो हम गुरुकुल छोड़ के क्या करेंगे? चल जाएंगे। तो गुरुकुल को छोड़ करके सब लोग क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा के जो स्कूल थे, जो ब्रिटिश ने लाया, लॉर्ड मैकाले ने लाया था, मैकाले मिनट में, और उसके बाद उसमें क्या हो गया? सब शिफ्ट कर गए। तो जिस तरह से बुनकर व्यवस्था समाप्त हो गया, दस्तकार लोग बर्बाद हो गया, वैसे क्या हो गया? आपका गुरुकुल भी बर्बाद हो गया। सारे जितने भी थे शिक्षक उनको खींच लिया, और जितने गुरुकुल थे क्या हो गए? अपने आप बंद हो गया, और कुछ को बंद करवा दिया, ठीक है। इस तरह से जो है उनको यह बनाने का प्रयास कर रहा था। तो बात करें तो यहां पर जो है भारतीयों को लगा कि ये जो है हम लोग को अंग्रेज बना रहा है। तो ये विद्रोह इसलिए भी हुआ था कि भाई हमको ईसाई बनाएगा, हम लोग तो हिंदू है ना, ठीक है।
यहां पर बात करें रीति रिवाज पर हस्तक्षेप, बात करें तो सती प्रथा को खत्म कर दिया। कहा कि सती प्रथा क्या था, तो जब किसी महिला यानी का जो है विवाहित महिला का के पति का मृत्यु हो जाता था तो पति के साथ पत्नी को भी क्या करना पड़ता था, जलना पड़ता था। इसी प्रथा को हम लोग क्या बोलते थे, सती प्रथा बोलते थे। तो यहाँ पर जो है मतलब कि जिंदा लोगों को जलाया जा रहा था, एक तरह से मर्डर हो गया। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग, ये दोनों मिलकर जो है बात करें तो इसको क्या किया था, कानून अपराध घोषित करवाया था। और जो है अपराध घोषित करवाकर जो है इसको क्या किया, इसको जो है ना जो है अपराध घोषित कर दिया। और जो है विधवा का पुनर्विवाह, मतलब कि जो है पहले विधवा लोग विवाह नहीं कर सकती थी लेकिन वो विवाह कर सकती थी, अब ऐसा कानून बना दिया। तो भारतीयों को लगा कि भैया ये तो हमारे पूरे धर्म संस्कृति सबको बदल रहा है, ठीक है, तो ये सही चीज नहीं है, ठीक है। तो बात करें तो अगर आपको से ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के क्रांति का है ना बात करें तो जो है कारणों का वर्णन करे, कारणों का वर्णन करे, तो आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, है ना, सहायक संधि, मुगल बादशाह का अपमान, आर्थिक कारण में भारी लगान और कठोर की वसूली, और उद्योगों का विनाश। और बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं सामाजिक धार्मिक कारण में पश्चिमी शिक्षा और ईसाइयों का प्रचार प्रसार, रीति रिवाज में हस्तक्षेप। तो ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।